कहते हैं सावन का महीना आता है तो स्वयं शिव इस धरती पर विचरण करने लगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या शिव केवल मंदिरों में है, या किसी भूखे के थाल में, किसी दुखी की आंखों में और किसी टूटे हुए दिल की पुकार में? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां एक युवक ने पूजा की परिभाषा को ही बदल डाला। यह कहानी है सच्ची भक्ति की। यह कथा है भोलेनाथ के वास्तविक दर्शन की और सावन की वो रहस्य भरी रातें जहां शिव स्वयं उतरते हैं। भोलेनाथ की सच्ची भक्ति कैसे करें सावन में। एक कथा। सावन का महीना था। पहाड़ों पर बादल गरज रहे थे, नदियां उफान पर थीं और चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का एक युवक रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता, क्या मेरी भक्ति सच्ची है? विष्णु रोज मंदिर जाता, घंटों जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और महादेव के मंत्रों का जाप करता। एक दिन उसने जंगल के रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बैठकर ध्यान में लीन थे। विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैं भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करना चाहता हूं, कृपया मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सावन का महीना आया है, इसमें सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी जरूरी है। चलो मेरे साथ। दोनों गांव में लौटे। साधु ने विष्णु से कहा, उस विधवा अम्मा के खेत में जाकर काम करो, उस अपाहिज बुजुर्ग को खाना खिलाओ, उस अनाथ बालक को पढ़ना सिखाओ। विष्णु चौंका। उसने कहा, पर महाराज, ये तो पूजा नहीं हुई, शिवजी को जल तो अर्पित नहीं किया। साधु ने शांत स्वर में कहा, विष्णु, क्या तू नहीं जानता कि शिव को जो जल चढ़ाया जाता है वो तब तक अधूरा है जब तक वो किसी प्यासे की प्यास न बुझाए। बेलपत्र का महत्व तब है जब तेरे हाथ किसी दुखी का सिर सहलाते हैं, और मंत्र का असर तब होता है जब तेरे बोल किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दें। विष्णु ने साधु की बात मानी। पूरे सावन भर उसने जरूरतमंदों की सेवा की, खेत जोते, बूढ़ों को सहारा दिया, अनाथ बच्चों को खिलाया। सावन के अंतिम दिन वह फिर उसी जंगल गया जहां उसने साधु को देखा था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। वहीं एक पत्थर पर एक त्रिशूल खुदा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, जहां सेवा है वहीं शिव है, जहां प्रेम है वहीं परमेश्वर है। विष्णु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया, सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर नहीं, मन है। सिर्फ पूजा नहीं, करुणा है। सिर्फ मंत्र नहीं, मानवता है। और तभी बादलों के बीच से एक तेज प्रकाश निकला। एक क्षण को उसे लगा मानो कैलाश से स्वयं शिव उसकी ओर मुस्कुरा रहे हों। वह झुक गया अपने भीतर के शिव के सामने। विष्णु जंगल से लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था और हृदय में गहराई। लोग उसके बदलते रूप को देखकर चकित थे। गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, नाम था सोमदत्त। उन्होंने विष्णु को बुलाया और पूछा, पुत्र, ये कैसा परिवर्तन है? तू अब मंदिर नहीं आता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे शिव तेरे साथ हैं। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, शिव तो हर उस जगह हैं जहां मन निर्मल है और कर्म निष्कलंक। मैं मंदिर अब नहीं आता, क्योंकि अब मुझे शिव हर चेहरे में दिखाई देते हैं। भूखे किसान के पेट में, उदास बच्चे की आंखों में और अकेली मां की ममता में। सोमदत्त गंभीर हो गए। बोले, तेरी बातों में गहराई है, पर क्या तूने कभी शिव को प्रत्यक्ष देखा है? विष्णु शांत रहा, फिर बोला, नहीं बाबा, पर हर बार जब मैं किसी के आंसू पोंछता हूं तो कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ थाम लेती है। शायद वही शिव हैं। उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। एक अजनबी, सिर पर जटा, आंखों में अग्नि, गले में सर्प और शरीर पर भस्म, गांव के मंदिर में आया। पुजारी घबरा गया। अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, विष्णु कहाँ है? लोग दौड़ते हुए विष्णु को बुलाने गए। वह आया और अजनबी को देखता ही रह गया। उसके शरीर में कंपन होने लगा, आंखें भर आईं। अजनबी ने कहा, तू मुझे मंदिरों में ढूंढता रहा, पर मैं वहां नहीं था। मैं वहां था जहां तू भूख मिटा रहा था, जहां तू किसी लाचार को गले लगा रहा था। तूने मुझे मेरे ही रूप में देखा, शिव के असली रूप में। विष्णु ने कांपते हुए पूछा, तो क्या आप ही? अजनबी मुस्कुराया और क्षण भर में वह तेज प्रकाश में विलीन हो गया। वहां सिर्फ एक डमरू बचा था, जिसकी ध्वनि से सारा गांव गूंज उठा। बोलो हर हर महादेव। उस दिन के बाद गांव बदल गया। मंदिर से ज्यादा लोग सेवा में जुट गए। हर घर से कोई न कोई भूखे को खाना देता, बीमार की सेवा करता और शिव का नाम जपता। पर अब वो नाम सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक कर्म बन चुका था। और विष्णु, वह अब भी वही करता है, शिव की सेवा, शिव के रूप में। क्योंकि उसे पता चल चुका था, सावन में शिव जागते नहीं,
बल्कि हर उस दिल में प्रकट होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। सावन बीत चुका था, पर गांव में सावन जैसा उत्साह अब हर दिन रहता। सेवा, भक्ति और प्रेम, ये तीनों बातें अब हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। विष्णु अब केवल एक भक्त नहीं था, वह सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन की बात है, एक अमीर जमींदार का रथ गांव के बाहर आकर रुका। उसने सुना था कि इस गांव में एक युवक है जो शिव का सच्चा भक्त है, जिसकी सेवा से चमत्कार होते हैं। जमींदार की बेटी बहुत समय से बीमार थी। बड़े बड़े वैद्य और पंडित थक चुके थे, पर वह ठीक नहीं हुई। जमींदार ने विष्णु से प्रार्थना की, हे शिव भक्त, मेरी बेटी को बचा लो। मैंने सब कुछ खो दिया है, अब बस आप ही एक आशा है। विष्णु ने कुछ नहीं कहा। वह उस बालिका के पास गया। लड़की मुरझाई हुई थी, उसकी सांसें धीमी थीं। विष्णु ने बस उसका सिर सहलाया और धीरे धीरे शिव का नाम जपने लगा। ऐयुम नमः शिवाय, आयुम नमः शिवाय। उसकी आंखें बंद थीं, पर हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा था। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, जैसे पेड़ झुक गए हों, जैसे समय थम गया हो। तभी बालिका की आंखें खुलीं। उसने पहली बार मुस्कुराकर अपने पिता को देखा। उसकी मां की आंखों से आंसू झरने लगे। जमींदार ने विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, तुम्हारी भक्ति में चमत्कार है। विष्णु ने कहा, नहीं, यह चमत्कार नहीं था, यह शिव की कृपा थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब सेवा सच्ची हो तब मंत्र बिना बोले भी असर करते हैं। जब मन शुद्ध हो तब भगवान बिना बुलाए भी प्रकट होते हैं। जमींदार ने गांव को एक बड़ा सा शिव मंदिर बनवाने का प्रस्ताव दिया, पर विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, अगर मंदिर बनाना ही है तो सेवा का मंदिर बनाओ। वहां भूखों के लिए अन्न हो, पीने को जल हो और हर दुखी को आश्रय मिले। वो शिव को ज्यादा प्रिय होगा। और ऐसा ही हुआ। गांव में एक आश्रम बना, सेवा शिवालय। वहां रोज सैकड़ों भूखे खाना खाते, बीमारों की देखभाल होती और बच्चे शिक्षा पाते। लोग कहते हैं उस स्थान पर आज भी हर सोमवार को एक जटाधारी साधु आता है, चुपचाप बैठता है, सबको देखता है और चला जाता है। कोई नहीं जानता वह कौन है, पर हर कोई जानता है वह शिव हैं, क्योंकि जहां सच्ची सेवा है वहीं उनका सच्चा वास है। गांव में बने सेवा शिवालय की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। जहां पहले लोग शिव के चमत्कार खोजने आते थे, अब वे शिव के रूप में सेवा करने आते थे। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सावन के बाद का महीना था। खेतों में बाढ़ आ गई, गांव की फसलें बह गईं, पशु मरने लगे, घर गिरने लगे। लोग डर और निराशा में डूब गए। एक रात गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर विष्णु से कहा, तुमने भक्ति से बहुत कुछ पाया है, अब बताओ इस आपदा में शिव कहाँ हैं? क्या वो हमें देख नहीं रहे? विष्णु ने सिर झुका लिया, कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, शिव को पुकारने से पहले हमें खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हमने शिव को केवल सुख के लिए पूजा, या हम उनका हाथ दुख में भी थाम सकते हैं? विष्णु ने उसी रात अपने आश्रम में सभी को इकट्ठा किया। उसने कहा, यह समय है शिव को दिखाने का कि उनकी भक्ति सिर्फ आरती तक नहीं, हमारी हिम्मत और कर्म में भी है। अब हम सब मिलकर गांव को फिर से खड़ा करेंगे। यही होगी इस सावन की सच्ची भक्ति। और फिर जो कोई अन्न बचा था वो साझा हुआ। जिनके घर सुरक्षित थे उन्होंने बेघरों को शरण दी। युवा खेतों की सफाई में जुटे और महिलाएं बीमारों के लिए औषधियां बनाने लगीं। एक दिन एक छोटा बालक, जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, पास आकर बोला, भैया, क्या शिव हमें भूल गए? विष्णु ने उसे गोद में उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटा, जब तुम मुस्कुराते हो तो शिव मुस्कुराते हैं। जब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो वो शिव का ही हाथ होता है। वो हमें नहीं भूलते, हम ही कभी कभी अपने भीतर के शिव को भूल जाते हैं। अगली सुबह गांव के आकाश में इंद्रधनुष था। बाढ़ का पानी उतर चुका था। गांव के पास की पहाड़ी पर एक चमत्कार हुआ। वहां एक नया शिवलिंग प्रकट हुआ था, अपने आप, बिना किसी ने बनाए। लोगों ने देखा, शिवलिंग पर कोई पानी नहीं चढ़ा रहा था, पर वह हर समय भीगा हुआ था, जैसे स्वयं प्रकृति उसमें जल अर्पित कर रही हो। विष्णु ने सबको वहीं इकट्ठा किया और कहा, यह भोलेनाथ का संकेत है। जब हम सच्ची सेवा करते हैं तो वे स्वयं प्रकट होते हैं। मंदिर की दीवारें हम बनाते हैं, लेकिन जो सेवा से बना मंदिर होता है उसमें शिव खुद निवास करते हैं। वह दिन था जब गांव ने एक नई परंपरा शुरू की। सावन की भक्ति सिर्फ पूजा से नहीं, किसी न किसी जरूरतमंद की मदद से शुरू होती है। और कहते हैं, जिस दिन से वो शिवलिंग प्रकट हुआ है, वहां हर सावन की पहली रात को एक दिव्य गंध फैलती है। घंटों तक एक डमरू की आवाज गूंजती है और हवा में कोई झपा करता है। वर्ष बीतने लगे,
लेकिन सेवा शिवालय और पहाड़ी पर प्रकट हुआ शिवलिंग दोनों अब किसी चमत्कारिक कथा का नहीं, सच्ची श्रद्धा का केंद्र बन चुके थे। विष्णु अब अधेड़ हो चला था। उसके बालों में चांदी उतर आई थी, पर उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत और तेजस्वी था। लोग उसे अब सेवाधारी बाबा कहने लगे थे। एक बार फिर सावन आया। इस बार एक नई समस्या ने गांव को घेर लिया। पास के दूसरे गांव के कुछ लोग सेवा शिवालय की लोकप्रियता से जलने लगे थे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि यह सब बस दिखावा है। शिव की भक्ति कोई सेवा से नहीं, सिर्फ शास्त्रों और यज्ञों से होती है। वो लोग गांव में आए और खुलेआम चुनौती दी। अगर तुम्हारी सेवा सच्ची है तो भोलेनाथ आज की रात स्वयं प्रकट होकर इसका प्रमाण दें, वरना मान लो कि तुमने भक्ति का रास्ता गलत चुना है। गांव वाले हतप्रभ हो गए। सबकी नजर विष्णु पर थी। विष्णु ने न कोई बहस की न कोई क्रोध किया। उसने बस इतना कहा, भक्ति दिखावे से नहीं, धैर्य से जानी जाती है। आज रात हम सेवा नहीं रोकेंगे। जो भूखा आए उसे भोजन देंगे, जो रोता मिले उसे गले लगाएंगे। शिव चाहें तो आए, नहीं तो भी हम वही करेंगे जो हमें करना है। रात हुई। आकाश में घनघोर बादल थे। शिवलिंग पर सबने दीप जलाए। सबकी आंखें एक ही सवाल पूछ रही थीं, क्या शिव आएंगे? अचानक बिजली कड़की। जोर से बारिश शुरू हुई। सब लोग शिवलिंग के पास भीगते हुए बैठ गए। किसी ने भी आसरा नहीं लिया। तभी हवा में एक अलग सी गंध फैली। बिल्वपत्र, भस्म और केवड़े की खुशबू। एक तेज प्रकाश ने सबको चौंधिया दिया। और उसी पहाड़ी पर जहां शिवलिंग था, एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। जटाएं, तीसरा नेत्र, गले में सर्प और त्रिशूल। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो चुके थे। गांव वाले स्तब्ध। विरोधी लोग कांपने लगे। शिव ने गहरी वाणी में कहा, जिसे तुम झोपड़ी समझते हो वही मेरा मंदिर है। जिस हाथ से तुम अन्न देते हो वही मेरा अभिषेक है। जिस आंसू को तुम पोंछते हो वही मेरा गंगा जल है। उन्होंने सबकी ओर देखा और बोले, जो सेवा करता है वह मेरे सबसे निकट होता है। सेवा ही सच्ची शिव भक्ति है। शिव ने धीरे से त्रिशूल जमीन में गाढ़ा और जहां वो गढ़ा वहां से पानी की एक मीठी धारा फूट पड़ी। एक पवित्र झरना, जिसे लोग आज शिव सेवा कुंड कहते हैं। उस रात के बाद कोई भी उस सेवा को झूठा नहीं कह सका। विष्णु ने शिव की ओर देखा और उनके चरणों में झुक गया। शिव ने उसका सिर सहलाया और कहा, अब तू सिर्फ भक्त नहीं, तू स्वयं मेरा अंश है। वह क्षण ऐसा था जहां भक्ति और भगवान एक हो गए थे, क्योंकि जहां सेवा है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां चमत्कार की जरूरत नहीं, बस प्रेम चाहिए। शिव के प्रकट होने की कथा अब हवा की तरह फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग शिव सेवा कुंड के दर्शन करने आते और पहाड़ी पर बसे उस गांव को अब सब शिवग्राम के नाम से जानने लगे थे। लेकिन विष्णु अब सेवाधारी बाबा नहीं कहलाते थे। लोग उन्हें श्रद्धा से शिवांश बाबा कहने लगे थे। पर शिवांश बाबा के भीतर अब भी वही सरल विष्णु जीवित था, जो हर सुबह किसी भूखे को अपने हाथों से रोटियां खिलाता, जो बच्चों को गोद में लेकर शिव की कहानियां सुनाता, और जो हर सावन में खुद अपनी पीठ पर लकड़ियां लादकर शिवलिंग पर दीप सजाता। एक दिन एक युवा साधक आया। नाम था अर्जुन। उसने शिवांश बाबा से कहा, बाबा, मैंने वेद पढ़े हैं, तप किया है, मंत्रों का जाप किया है, फिर भी मुझे शिव के दर्शन नहीं होते। कृपा कर बताइए मैं क्या करूं? शिवांश बाबा मुस्कुराए। बोले, तू एक काम कर, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस बूढ़ी माँ के घर जा और उनके लिए पानी भर दे। फिर गांव के चमार जी के बेटे को अपनी किताबें दे और शाम को शिव सेवा कुंड के पास बैठे उस पागल को अपने हाथों से खाना खिला। अर्जुन हैरान हो गया। बोला, पर बाबा, इसमें साधना कहाँ है? बाबा ने आंखें बंद कर लीं और कहा, जिस साधना से किसी का जीवन न बदले वो अहंकार है, और जिस सेवा से किसी की सांसें लौट आएं वही सच्चा तप है। अर्जुन ने बात मानी। अगले 3 दिन उसने वही किया जो बाबा ने कहा। चौथे दिन वो रोता हुआ बाबा के पास लौटा। बोला, बाबा, जब मैंने उस पागल को खाना दिया तो उसने मेरे हाथ चूम लिए और कहा, शिव आए हैं। जब मैंने पानी भरा तो उस बूढ़ी माँ ने मुझे गले लगा लिया और बोली, अब तो महादेव ही भेजे हैं तुझे। बाबा, ये लोग तो मुझे ही शिव समझ बैठे। बाबा हंसे। बोले, और यही शिव हैं। जब तू किसी को प्रेम से देखेगा तो शिव तुझ में प्रकट होंगे। जब तू अपने कर्म में शिव को उतारेगा तभी तू उनका साक्षात अनुभव करेगा। तू शिव का भक्त नहीं रहा, अब तू शिव का रूप बन चुका है। अर्जुन की आंखें छलक गईं। वो बाबा के चरणों में गिर गया। और उसी रात पहली बार शिवांश बाबा ने अपने गले से माला उतारी और अर्जुन के गले में डाल दी। गांव में नए युग की शुरुआत हो चुकी थी।
शिव की भक्ति अब केवल पूजा नहीं थी, वह एक परंपरा थी, एक जीवन शैली, एक सच्ची साधना। अब हर सावन में शिवग्राम में एक महासेवा उत्सव होता, जहां यज्ञ नहीं, याचकों की सेवा होती, जहां मूर्तियों को नहीं, दुखियों को गंगा जल चढ़ाया जाता। लोग कहते हैं, हर सावन की पूर्णिमा को जब सारी दीप शिखाएं बुझ जाती हैं, शिव सेवा कुंड के पास से डमरू की एक धीमी आवाज आती है, और तभी से जहां कोई सेवा करता है, जहां कोई प्रेम बांटता है, जहां कोई बिना नाम चाहे किसी का दुख हरता है, वहीं लोग कहते हैं, यहां कहीं ना कहीं शिव जरूर हैं। तो इस सावन अगर आप सच में भोलेनाथ को पाना चाहते हैं तो मंदिर जरूर जाइए, पर किसी टूटे हुए इंसान की आवाज को मत अनसुना कीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ एयूएम नमः शिवाय जपने में नहीं, किसी की दुनिया संवारने में होती है। हर हर महादेव।